दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ के नाम से बनाया है। और इसमें आप तरह तरह की चीज़ों का समावेश है, क्योंकि हर आयु और हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ और बहुत सारे विषयों का मैंने अध्ययन किया है और ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे उन सब का आपको फ़ायदा देना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ों में यदि हम देखते हैं तो हमारे साहित्यिक भी होती हैं, धार्मिक भी होती हैं, पूजा पाठ से संबंधित होती हैं, ज्योतिषीय होती हैं और आपकी शैक्षणिक होती हैं, मनोरंजन से संबंधित होती हैं और काउंसलिंग से संबंधित होती हैं। तो जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो और हमें लगे कि उसका फ़ायदा दूसरे लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा महसूस होता है ऐसा करने में। तो इसी के साथ मैंने बहुत तरह की कैटेगरीज़ चुनी हैं, जिसमें आपकी शैक्षिक भी है, आपकी सामाजिक भी है, आपकी लिटरेचरी भी है। इस तरह से बहुत तरह की चीज़ें हैं। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि अगर हम पूजा पाठ की बात करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि शिक्षा के छात्र साथ साथ विद्यार्थी को सभी तरह का ज्ञान होना चाहिए। तो यदि हम देखते हैं तो ईश्वरीय पूजा पाठ भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो 40 साल की उम्र के बाद आने के बाद पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ईश्वरीय बोध कराना चाहिए, क्योंकि इस ऐसा करने से बालक में जो होता है वो परम सत्ता के प्रति एक विश्वास जागता है और वे हर कार्य को करने में सफल होते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ में कोई या उनके आसपास कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा उनकी रक्षा करती है। तो इससे आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और लोग जो होते हैं वो सफल होते हैं। तो इसी कड़ी में यदि हम देखें तो ज़रूरी है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को पूजा की आदत डालें। पूजा की आदत डालने के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दीपक जलाएं और अगरबत्तियां बहुत सारी जलाएं। आप जप करें, पूजा पाठ करें, सूर्य को जल देना प्रत्येक माता पिता को अपने विद्यार्थियों को या अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और टीचर्स को भी सभी ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है और हमारी भारतीय संहिताओं ने भी ये बताया है, वेदों से ये ज्ञान है कि सभी ग्रह जो होते हैं वो मानव के निर्माण में सहायक होते हैं। हर ग्रह का संबंध होता है और जीवन से संबंधित होता है उनका। कोई भी एक ग्रह यदि खराब होता है या गड़बड़ होता है, तो ये कभी हम ज्योतिष की जब श्रेणी शुरू करेंगे, हम ज्योतिष की श्रृंखला भी शुरू कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस ग्रह का क्या असर होता है, किस नक्षत्र में पैदा होने वाला बालक जो है वो किस प्रकार का होता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है ग्रह नक्षत्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आज अभी हम बात करने वाले हैं कि पूजा जब हम करते हैं तो अपने बालकों को हम पूजा का ज्ञान दें कि बेटा आपको सुबह नहाना है, इसके बाद आपको पूजा करना है, आपको सूर्य को जल देना है, आप रामायण की कुछ चौपाइयाँ बता दीजिए, गायत्री मंत्र बता दीजिए, सरस्वती मंत्र और गणेश जी के मंत्र प्रत्येक विद्यार्थी को कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि इससे विद्या का विकास होता है। और शाम के समय कोशिश करें कि प्रत्येक व्यक्ति घर में आरती करे और उसमें पूरा परिवार सम्मिलित हो। आपके छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक 5 मिनट का समय निकालें और आरती में शामिल हों। अब अगर हम देखें तो आरती वास्तव में है क्या, तो आरती वास्तव में है क्या, तो इसके लिए यदि हम जानें तो आरती को वैसे आरत्रिका या आरार्तिक या नीरांजन भी कहा जाता था। पूजा के अंत में जब हम ईश्वर की पूजा कर लेते हैं तब उसके बाद आरती की जाती है और पूजन में जो भी त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति आरती से हो जाती है। तो यदि आप संपूर्ण पूजा नहीं कर पाते और घर में केवल कर्पूर की आरती
या थोड़ा सा घी या तेल आपका जो भी होता है, आप उसमें एक बत्ती डुबोते हैं और बस उतना जलाइए जितनी देर आरती हो। तो जब आप आरती करते हैं तो आपका विकार जो होता है वो सारे संतुलित हो जाते हैं। और जैसे आप ये एक श्लोक कहा जाता है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत पूजनम हरे सर्व संपूर्णता मेति कृते नीराजेन शिवे। तो ये आरती के बारे में कहा जाता है कि मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मुझे पूजन का कोई भी ज्ञान नहीं होता या है, तो मैं संपूर्ण पूजा के लिए आपकी हे शिव, हे शिवा, मैं आपकी आरती कर रहा हूँ। तो ये जो है वो इसी के कॉन्सेप्ट में है। तो पूजन मंत्रहीन और क्रिया होने के कारण भी केवल आरती कर लेने से पूजा की पूरी पूर्णता हो जाती है। आरती से पहले हमारे जो मूल मंत्र होते हैं, जैसे जो भी आपके देवी देवता होते हैं उनके बारे में हमें मूल मंत्र होते हैं, उनको हमको 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए। और ढोल नगाड़े संग घड़ियाल जो भी आपके पास है या नहीं है तो घर में घंटी है, वो सब लेकर के आपको एक पात्र में घी या कपूर या तेल से विषम संख्या की अनेक बत्तियां जलाकर आरती करना चाहिए। आरती का ये विधान है कि आप हमेशा आरती को या तो विषम संख्या में होनी चाहिए, एक आरती कर सकते हैं आप, 3 बत्तियां जलाएं, 5 बत्तियां जलाएं, 9 बत्तियां जलाएं, 7 बत्तियां जलाएं, इस तरह से आप आरती को कर सकते हैं। साधारणतः यदि हम देखें तो 5 बत्तियों से आरती की जाती है और इसी को हम पंच प्रदीप कहते हैं। अगर हम देखें तो 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। विशेष जैसे नवरात्रि होती है, आपकी गणपति पूजा होती है, विशेष मौक़ों पर हम जो है वो इस तरह की आरतियाँ करते हैं। अब आरती में कुमकुम, अगरबत्ती, कपूर, चंदन, रुई, घी, धूप, आपकी 5 या 7 बत्तियाँ जो होती हैं, घंट, शंख आदि बजाते हुए आपको घर में आरती करना चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। प्रथम दीपमाला के द्वारा की जाती है, दूसरी आपकी जलयुक्त शंख से की जाती है और तीसरी आपकी धुले हुए वस्त्र से की जाती है। चौथे आपके आम और पीपल आदि के पत्तों से की जाती है और पांचवें आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से आरती होती है। तो यदि मान लीजिए आपके पास कोई एक नहीं है तो आप यदि केवल दंडवत प्रणाम करते हैं, उससे भी आरती का आपका पूरा वो प्राप्त हो जाता है। आरती उतारते समय हमें सर्वप्रथम भगवान की जो प्रतिमा होती है उसके चरणों में आरती दिखानी पड़ती है, उसे हमें 4 बार घुमाना होता है और 2 बार आपको नाभि के पास उनको दिखाना होता है, जहाँ पर हमारा कुंडलिनी चक्र होता है, तो वहाँ पर हमको 2 बार घुमाना होता है और 1 बार हमें मुखमंडल पर घुमाना होता है। इस प्रकार से जब पूरी आरती हो जाए तो 7 बार समस्त अंगों पर हमें आरती को घुमाना होता है। तो ये आपको आरती करने का तरीका होता है और यथार्थ में हम पूजन के अंत में इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए जो आपकी आरती होती है उसको दिखाते हैं और उसके बाद उस पर जल घुमाते हैं और उनका स्तवन और गुणगान करते हैं। तो ये आपकी आरती का जो तरीका था वो है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में आरती ज़रूर करना चाहिए। छोटी आरती कीजिए आप, कर्पूर की आरती कीजिए आप। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो घंटा बजाएं आप। आपके घर में जो छोटी घंटियां होती हैं, शंख होती हैं, थाली और चम्मच बच्चों को उससे बजवा सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि बच्चों में संध्या वंदन की आदतों का विकास होता है और बड़े तो यदि पूजा करते हैं तो उनको समस्त प्रकार की मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं की समाप्ति होती है और सभी व्याधियों से मुक्ति मिलती है और सबसे बड़ी बात कि आत्म सुख प्राप्त होता है और ईश्वर के समीप जाने का सबसे आसान और उसे व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका जो है वो आरती है। तो इस प्रकार से आप सभी पूजन करें। आने वाले समय में हम और भी तरह तरह की चीज़ें जो आपकी विधाएं हैं उनके विषय में बात करेंगे। यदि आपको कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपको लगता है कि आपको ज्ञान चाहिए या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
और आशा है कि ये सब सारी बातें आप सभी को पसंद आ रही होंगी। इसके लिए धन्यवाद।